एक टीचर जो पिछले 8 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा था, आज पढ़ाते पढ़ाते उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका कहना है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं सालों से घर नहीं गया। दूसरी तरफ सरकार के पास इस कार्रवाई की अपनी 5-6 रीजंस हैं। तो आखिर सच क्या है, आज दोनों पक्ष आपके सामने रखेंगे, फैसला आप कीजिएगा। ये मामला है प्रयागराज का, जहाँ एग्जामपुर समेत 3 बड़े कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया गया। आज समझेंगे क्या हुआ, सरकार ने क्या कारण बताए, टीचर्स और स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं और इसका उन लाखों बच्चों पर क्या असर पड़ेगा जिनके एग्जाम सिर पर है। पूरी कहानी के लिए अंत तक रुकिएगा। 29 मई 2026 को इलाहाबाद में स्टूडेंट्स ने एक बड़ा प्रदर्शन किया पेपर लीक और परीक्षाओं में कथित धांधली के खिलाफ। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस प्रदर्शन में कुछ कोचिंग सेंटर्स के टीचर्स भी शामिल हुए। इसके ठीक 2 दिन बाद 31 मई 2026 को प्रयागराज विकास प्राधिकरण यानी पीटीए और फायर डिपार्टमेंट की टीम ने कार्रवाई करते हुए शहर के 3 बड़े कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया। इनमें एग्जामपुर, जिसे विवेक सर चलाते हैं, सुपर क्लाइमेक्स और टारगेट विद रवि तिवारी शामिल हैं। और ये कार्रवाई ऐसे वक्त पर हुई जब यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 8 से 10 जून के बीच में होने वाली है, यानी स्टूडेंट्स के पास तैयारी के लिए गिने चुने दिन बचे हैं। अब यहीं से शुरू होता है असली सवाल, क्या ये कार्रवाई सही थी या प्रदर्शन का बदला था? दोनों पक्ष सुनिएगा, फिर तय कीजिएगा। पहले बात करते हैं टीचर्स की। विवेक सर का वो वीडियो सामने आया जिसमें वो इमोशनल होकर कहते हैं कि उन्होंने सालों की मेहनत की, इस सब्जेक्ट की मेहनत करके कैसे जोड़ा जाता छियो। और ये सिर्फ पूरी टीचिंग कमेटी उनके साथ खड़ी है। वहीं दूसरी टीचर जो खुद एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाती है, उन्होंने इमोशनल अपील की कि किसी भी टीचर के साथ ऐसा होता है तो वो टूट जाएगा। उनका कहना था, समस्याएं अगर है भी तो इतनी बड़ी नहीं कि सीधे सील कर दिया जाए और उन्हें सुधारा भी जा सकता है। और उनके सबसे बड़ा सवाल ये था, जब ये कोचिंग 8 साल से चल रही थी तो अचानक प्रदर्शन के अगले दिन ही ये कमियां क्यों याद आई। अब उतनी ईमानदारी से दूसरा पक्ष भी सुनते हैं, क्योंकि प्रशासन का कहना कुछ और है। पीटीए ने नोटिस बोर्ड पर साफ साफ कारण लिखे हैं और इसका मुख्य कारण फायर सेफ्टी और बिल्डिंग सेफ्टी से जुड़े हुए हैं। पहला, बेसमेंट में क्लासेस चलाई जा रही थी जो जीवन सेफ्टी के लिए खतरनाक है। दूसरा, बेसमेंट में प्लाईवुड और पीवीसी जैसे ज्वलनशील सामग्री रखी थी। तीसरा, बिल्डिंग के निकास मार्ग में जनरेटर रखा था जिससे बिजली और आग का खतरा था। और चौथा, खिड़कियां पीवीसी की थी जहां आग तेजी से फैल सकती है। यानी प्रशासन ने इसे सेफ्टी वायलेशन का मामला बताया है, कोई बदले की कार्रवाई नहीं। और याद रखिए, कोटा से लेकर दिल्ली के मुखर्जी नगर तक कोचिंग सेंटर्स में आग और बेसमेंट हादसे से पहले भी मासूमों की जानें लेते आए हैं, इसलिए ये नियम बेवजह भी नहीं है। दोनों पक्ष सामने हैं, प्रशासन के कारण अपनी वजह सही हो सकते हैं। सेफ्टी से समझौता किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए, पर जनता का सवाल नियत और टाइमिंग पर है। अगर ये कमियां सच में खतरनाक थी तो 8 साल तक प्रशासन कहाँ था? और अगर सुधार की गुंजाइश थी तो नोटिस देकर वक्त भी दिया जा सकता था। सीधे सील करना जरूरी था क्या, वो भी एग्जाम से ठीक पहले? क्वेश्चन ये भी है कि क्या प्रदर्शन में शामिल होना ही इस कार्रवाई की असली वजह बना? इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। और इस पूरी रस्साकशी में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ उन लाखों स्टूडेंट्स का जिनका एग्जाम कुछ ही दिन दूर है। न टीचर, न क्लास और न तैयारी का माहौल, बस अनसर्टेनिटी। टीचर का दर्द एक तरफ, प्रशासन की जिम्मेदारी दूसरी तरफ, लेकिन इन दोनों के बीच जो सबसे ज्यादा पिस रहा है वो है आम छात्र। अब फैसला आपका है, क्या प्रशासन की कार्रवाई सेफ्टी के लिए से सही थी या इसकी टाइमिंग सवालों के घेरे में है? और सबसे जरूरी बात, स्टूडेंट्स की पढ़ाई का अब क्या होगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब फॉर मोर जेन्यूज।